और इस बीच अकाबा जबर कैंप पर आईडीएफ का एक्शन नजर आया है। हमास समर्थक को यहां से किया गया है गिरफ्तार। वेस्ट बैंक में मौजूद है अकाबा जबर कैंप और यहां से हमास सपोर्टर्स की देखिए कैसे गिरफ्तारी की जा रही है। एक हमास समर्थक को गिरफ्तार करके उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे आईडीएफ के जवान उसे किसी अज्ञात जगह पर ले जा रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आई हैं अकाबा जबर कैंप से। और इस बीच हमास पीआईजे पर ईरान का बड़ा बयान भी सामने आया। हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, ये ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान के वायुसेना चीफ अमीर अली हाजी जादे ने ये बयान दिया है। हमास की विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी, यानी हमास को मिटाया नहीं जा सकता, ये कोई और नहीं बल्कि ईरान की तरफ से कह दिया गया है। तो याद कीजिए, बार बार इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमास का इस बार जड़ से खात्मा कर देंगे, लेकिन ईरान कह रहा है कि यह तो मुमकिन ही नहीं है। इस बयान के जरिए हमास को बताया है एक विचार। ईरान के वायुसेना प्रमुख की ये इजराइल को बड़ी चेतावनी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमास कोई संगठन नहीं बल्कि एक विचार है। गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद की स्थिति अच्छी है, ये बताया गया है ईरान के अलावा। हम आपको बता दें अमीर अली हाजी जादे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जो कि वायुसेना चीफ है। गाजा में इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हमास, यानी सीधी सीधी टक्कर दे रहा है। हमास और इस्लामिक जिहाद एक विचारधारा है, जैसा कि समीर आपको बता रहे थे, ये बड़ी बात भी कही गई है। जी हां, और हमास और पीआईजे फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को खत्म नहीं किया जा सकता, यह कह दिया है ईरान ने। वो ईरान जो हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है, उसका यह बयान बहुत बड़ा है। हमास और उनके सिद्धांतों को लेकर बात कर रहा है ईरान। हमास के लड़ाके किसी और इलाके में हथियार उठाएंगे, यानी यहां से खत्म कर दोगे तो दूसरी जगह जाकर हथियार उठा लेंगे, यह बताने की कोशिश है। और अपने अधिकारों के लिए जंग लड़ते रहेंगे, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया है। हमास के लड़ाकों को लेकर, यानी कुल मिलाकर ये जंग और ज्यादा विध्वंसक होने वाली है, इस बात के संकेत ईरान की तरफ से दे दिए गए। इस बीच बता दें, ईरान की जंगी ललकार हमास को विचार बताए, ये जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। इस बीच खबर आ रही है ईरान ने अपने ड्रोन की ताकत भी दिखा दी। बता दें, शाहिद ड्रोन का एक्शन वीडियो जारी किया गया है। ईरानी ड्रोन ने आसमान से बम बरसाए हैं। शाहिद के अलग अलग लॉन्च सिस्टम का प्रदर्शन भी इस दौरान किया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शाहिद ड्रोन की हैरत अंगेज लॉन्चिंग हुई है। कार के ऊपर से शाहिद 136 लॉन्च हुआ है। ईरान ने दुनिया को दिखा दी है ड्रोन की ताकत। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती कार से लॉन्चिंग की गई है शाहिद ड्रोन की। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार के ऊपर से शाहिद 136 ड्रोन लॉन्च किया गया है और ये हैरत अंगेज कारनामा करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। इस वक्त आप देखिए जो तस्वीरें देख रहे हैं, ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। ईरान वर्सेस इजराइल के जो हालात बनते दिख रहे हैं, ऐसे में शाहिद ड्रोन की हैरत अंगेज लॉन्चिंग एक बड़ा संदेश ईरान की तरफ से पूरी दुनिया इजराइल को मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरह से युद्ध के मौके पर इस वक्त हम तैयार हैं। दो बड़ी ब्रेकिंग विद विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। ईरानी ड्रोन ने आसमान से बम बरसाए हैं, वही 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कार से इसे लॉन्च किया गया है। शाहिद ड्रोन की लॉन्चिंग की ये तस्वीरें जो अपने आप में हैरत अंगेज हैं। और इस बीच तुर्की के रुख को लेकर पश्चिम सतर्क नजर आ रहा है। हमास को तुर्की के सपोर्ट पर नेटो भी अलर्ट मोड पर है। नेटो सहयोगियों का भरोसा उठता नजर आ रहा है तुर्की से। तुर्की को भरोसे लायक नहीं मान रहा नेटो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हमास के समर्थन में तमाम तरह के बयानात दे चुके हैं और उनके ये बयान, तुर्की का ये रुख इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है और अब नेटो के जो बाकी देश हैं वो तुर्की पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं जितना पहले करते थे।
और आइए अब आपको समझाते हैं कि तुर्की के रुख से मिडिल ईस्ट और नेटो के अंदर चीजें कैसे बदलती हुई दिख सकती हैं। आइए आपको हम दिखा रहे हैं, पीछे कुछ जानकारियां हैं। तुर्की नेटो का संदिग्ध, ये क्यों हम कह रहे हैं? दरअसल एर्दोगन ने क्या किया है, हमास को फ्रीडम फाइटर्स कह दिया है और ये एक बड़ा मैसेज है इजरायली हमले की निंदा करते हुए उनका ये स्टेटमेंट। जी हां, और एर्दोगन का ये जो रुख है, ये तुर्की का जो रुख है, ये नाटो के बाकी मेंबर से बिल्कुल अलग है। लोकल पॉलिटिक्स पर, मिडिल ईस्ट के समीकरण पर दरअसल एर्दोगन की नजर है। इसे इस बयान की वजह बताया जा रहा है। इजराइल हमास वॉर के मद्देनजर अमेरिका से तुर्की की बिल्कुल अलग लाइन नजर आ रही है, जहां एक तरफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं और हमास को आतंकी संगठन बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ तुर्की नेटो का सबसे गैर भरोसेमंद पार्टनर बनता हुआ दिख रहा है। और ये इस वक्त इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल हमास वॉर नेटो में दरार पैदा कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो आगे बहुत कुछ इस युद्ध में बदल सकता है या बहुत कुछ देख सकते हैं हम स्थितियां बदलने के तौर पर। बिल्कुल, और इसीलिए नाटो का संदिग्ध माना जा रहा है तुर्की को। और खबर यह भी सामने आ रही है कि तुर्की बैक साइड से कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है हमास को, उसकी पूरी मूवमेंट को। आशंका यह है कि मुस्लिम एकजुटता के नाम पर पूरा समीकरण बदल सकता है। तो मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा कौन बनेगा, लड़ाई एक ये भी नजर आती है। और देखिए, हमास भी ये बेहतर तरीके से समझता है कि अगर इस मुद्दे पर इस्लामिक कंट्रीज को एकजुट किया जाता है तो फिर पूरी तरह से इस युद्ध के हालात बदल सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका विरोधी खेमा मजबूत हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर हाल फिलहाल में कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि ये युद्ध थम जाए। और ऐसे में कुछ और जानकारियां, ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा देते हैं। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि वेस्ट बैंक में जारी है हिंसक झड़पें और इजरायली फोर्स और हमास समर्थकों में फायरिंग हुई है। इलाके में गूंजी फायरिंग की आवाज, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में जारी हिंसक झड़प की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईडीएफ और हमास समर्थकों के बीच ये फायरिंग की तस्वीरें हैं। देखिए, गोला लगा के जो इलाका है वहां पर देखिए तड़तड़ाती हुई गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं। पूरा का पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा गया। इस बीच आपको बता दें, जेरिको में इजरायली सेना की छापेमारी को लेकर खबर सामने आ रही है। कट अल वाद में दिखा इजरायली काफिला, छापेमारी का सिलसिला भी इस बीच जारी है। आईडीएफ अपने तमाम ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए अलग अलग इलाकों में रेड भी कर रही है, छापेमारी भी कर रही है। कट अल वाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर इजरायली फोर्सेस का काफिला नजर आ रहा है। और इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर, भूमध्य सागर में अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। भूमध्य सागर में अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। हमले के बाद क्रैश होने की आशंका भी है और यही सबसे बड़ी चिंता है और अमेरिका ने इसकी जांच शुरू कर दी है। क्रैश की वजह के बारे में पता लगाया जा रहा है, जांच जारी है और उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन जिस तरह से ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसके बाद कई सवालों ने जन्म ले लिया है कि इसे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमला करके मार गिराया गया। अमेरिकी ब्लैक हॉक क्रैश हुआ है और हादसा या साजिश, इसको लेकर सवाल बने हुए हैं। इधर और कुछ जानकारियां हैं जो इस हादसे को लेकर कही जा रही है। हेलीकॉप्टर हादसा किसी की साजिश है, ये एक बड़ा सवाल है इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद। क्या हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे रूस या ईरान का हाथ है या क्या इससे भूमध्य सागर में तनाव बढ़ेगा? हुती हिजबुल्लाह की साजिश का शिकार ब्लैक हॉक क्या हो सकता है? इसके अलावा क्या हेलीकॉप्टर पर किसी ने हमला किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ तकनीकी खराबी की वजह से क्या क्रैश हुआ है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, ये भी बड़ा सवाल। जी हां, और ये खबर अपने आप में इस वजह से भी बड़ी हो जाती है क्योंकि अमेरिका को भी इस बात का अंदेशा है। यही वजह है कि जांच का ऐलान किया गया और जांच के बाद ही पुख्ता तौर पर तथ्य सामने रखे जा सकेंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस क्रैश की पूरी जानकारी देते हैं, साथ ही बताते हैं कि अमेरिका ने इस घटना के बाद क्या बड़ा एक्शन लिया है। भूमध्य सागर के क्षेत्र में अमेरिकी ब्लैक हॉक क्रैश हुआ है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ है।
हादसे में 5 अमेरिकी सैन्य कर्मियों की मौत हुई है। ये वो पुख्ता जानकारियां हैं जो अमेरिका ने शेयर की हैं। फ्यूल भरने के दौरान ये क्रैश हुआ। प्लेन सैन्य अभ्यास के तहत भर रहे थे ईंधन और उसी वक्त यह हादसा हुआ। हादसा या हमला, इसकी हालांकि हम जांच कर रहे हैं। अब तक हमले के हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं, ये अमेरिका ने कहा है। और घटना के बाद ये अमेरिका का पहला रिएक्शन सामने आया है।